बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वालों ने हजारों कांड किए तो जनता त्रस्त हो गई है और समाज त्राहि त्राहि। अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन करता हूं साथियों। आज का विषय है 2024 में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों 2022 में मुख्यमंत्री और 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी। साथियों आयरन लेडी मायावती जी बहुजन समाज की शेरनी, योग्य प्रशासक, अभूतपूर्व साहसी, निडर, लॉ एंड ऑर्डर का जीता जागता सबूत प्रदर्शित करने वाली 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी 2024 में साथियों अवश्य प्रधानमंत्री बनेंगी। यह है चर्चा का विषय। दोस्तों बनेंगी, क्यों बनेंगी, आइए देखते हैं। पहली बात, बीएसपी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारत में तीसरे नंबर की पार्टी है और बीएसपी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़े बताते हैं। बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, पूरी एक विचारधारा है जो कि भारत के समता मूलक समाज का प्रतिनिधित्व करती है, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। गरीब, मजदूर, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और सर्व समाज के गरीब लोग, सभी का प्रतिनिधित्व करती है बीजेपी, बीएसपी। और बीजेपी जो इसके विरोध में इस समय देश में है, वो कितनी बुरी तरह से फेल हो गई है। साथियों क्यों बनेगी बीएसपी की प्रधानमंत्री बहन मायावती जी? परिस्थितियों का निर्माण, वो परिस्थितियां जो इस समय भारत में हैं, चाहे वो आर्थिक परिस्थितियां हो, सारे बिजनेस ठप, सारे व्यापारी दुखी, सारे दुकानों पे शटर, बस शायद 8-10 व्यापारियों को अगर गिन लें, उनको छोड़ करके पूरा भारत के सारे व्यापारी वर्ग, जनता त्राहि त्राहि कर रही है। कोरोना तो अब आया, इससे 6 साल से भी तो पूरा का पूरा सब बिजनेस तो बर्बाद ही हो गया ना। इसलिए व्यापारी वर्ग अब चाहता है कि भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हो जो व्यापार को बढ़ाए, तो वो है बहन मायावती। साथियों सामाजिक परिस्थितियां कितने मानसिकता, कांग्रेसी और बीजेपी की, आरएसएस की मानसिकता से, ब्राह्मणवादी मानसिकता से उपजे और परिणाम स्वरूप ऊना कांड, सहारनपुर कांड, हैदराबाद में बेमुला कांड और जितने हजारों यूनिवर्सिटी, अभी आईआईटी खड़गपुर का कांड, एक कांड का नाम हाथरस का कांड, अलीगढ़ का कांड, उन्नाव कांड, कांड ही कांड, कितने कांड का नाम, हजारों कांड। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वालों ने हजारों कांड किए तो जनता त्रस्त हो गई है और समाज त्राहि त्राहि कर रहा है। और इस त्राहिमाम से जो परिस्थितियां उपजी हैं, भूखे 40-50 लाख लोग जो सड़कों पे चलते लोग, वो परिस्थितियां जनरेट की। साथियों ऐसी कोरोना में एक विशेष परिस्थितियां डेवलप हुई,
खाने को नहीं, दवाइयां नहीं, अस्पताल नहीं, जिंदे तो जिंदे लोग, मरनों के वालों के लिए उचित इंतजाम नहीं। इतनी व्यवस्था, धार्मिक परिस्थितियां, ये सब धार्मिक परिस्थितियों की वजह से पैदा हुए हैं जितने कांड हैं। गाय गोबर और गाय मूत्र में से अकेला देश का विकास नहीं होता, यह जनता भारत की समझ चुकी। अंधविश्वास से प्रताड़ित लोग, शिक्षा का सत्यानाश हो चुका है, ये देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगार युवा, करोड़ों करोड़ नौजवान युवा आज ट्विटर पे आ रहे हैं। ट्विटर इज स्टैंडिंग, नेशन वांट्स बहन जी। ऐसा ट्विटर पर जो नौजवान लोग जुड़ गए हैं अब बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नेशन वांट्स बहन जी। पहले ये कहा जाता था, विरोधी लोग ऐसा कहते थे, वो आरोप लगाते हैं, सच्चाई नहीं है कि बीएसपी से नौजवान नहीं जुड़ रहे। नौजवान जुड़ रहे हैं। देख लिया था भारत ने किस तरह से, जो 2 अप्रैल का हुआ था पूरा बंद, भारत बंद, देख लिया था कितने भारत के करोड़ों नौजवान जुड़े हुए हैं बहुजन आंदोलन से। साथियों, ये परिस्थितियां, मैं सामाजिक परिस्थितियां बता रहा हूं, आर्थिक मैंने बता दी, कौड़ी कौड़ी को तरसते नौकरी के लिए लोग, और जो सरकारी नौकरी में हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ने तो छोड़ दो, प्राइवेट में भी पैकेज घटने लग रहे। एम्प्लॉय वर्ग पूरा त्रस्त है, एम्प्लॉय वर्ग त्रस्त है। नौकरियां मिल नहीं रही, जिनके एग्जाम हो गए उनके रिजल्ट नहीं, जिनके रिजल्ट निकल गए उनके अपॉइंटमेंट नहीं है, जिनके अपॉइंटमेंट लेटर हो गए उनको अपॉइंटमेंट की ज्वाइनिंग नहीं दे रही। क्या से भारे, क्या षड्यंत्र को गया भारत की जनता समझती नहीं, सब जानते हैं। वो माँ बाप कैसे भूलेंगे जिनके बच्चे 3 साल से, और रवीश कुमार उसमें एनडीटीवी पे चला रहे कि देखो नौकरी के लिए कितना चलाया। एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के लोक सेवा आयोग क्या, चुनाव आयोग क्या, सीबीआई क्या, आईबी क्या, रा क्या, सारी संस्थाएं और जुडिशरी तक कब्जे में, शिकंजे में किस तरह से ब्राह्मणवादियों ने कर ली। और देखो 4 जज जब आके कह रहे हैं कि अरे भाई ये तो मामला, भारत का संविधान खतरे में है, तो फिर भारत को संविधान के, और भारत ही खतरे में है, तो जब भारत खतरे में है तो भारत को बचाने के लिए भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग चाहते हैं कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को इन परिस्थितियों से उभार सके, इस धार्मिक उन्माद से बाहर निकाल सके। मैंने बताया साथियों, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीति में अरे जहां देखें जबरदस्ती सरकार बना लेंगे, ईवीएम में गड़बड़ करके बना लेंगे, चुनाव आयोग के उसको करके अधिकारियों को धमका के बना लेंगे। ये क्या है भाई, एक जबरदस्ती पूरे भारत पे कब्जा कर लेंगे। ये भारत की जनता, इस ये लोकतंत्र में विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी संविधान के हिसाब से काम करती है और संविधान में विश्वास रखती है और भाईचारे में विश्वास रखती है। और फिर बहन जी तो परिवर्तनकारी हैं, कितना भारी परिवर्तन, और किस तरह से बहन जी ने सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है। उच्च जातियों में भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में भी गरीब लोग होते हैं, सारे अमीर नहीं होते, उनका भी प्रतिनिधित्व बीएसपी करती है। वो लोग भी जो समता मूलक समाज में विश्वास करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं
और बहन जी ने प्रतिनिधित्व दिया है पूरा, जब जब सरकार बनी है। ये गवाह है उत्तर प्रदेश की सरकार है। साथियों, अगर सरकार बहन जी की जैसे ही प्रधानमंत्री बहन जी बनी तो पता है क्या होगा, और वो अपने आप हो जाएगा, उसके सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा, क्या हो जाएगा अपने आप। भारत के जितने भ्रष्टाचारी, जितने अत्याचारी, जितने भ्रष्टाचारी अत्याचारी सारे भारत से भाग जाएंगे अपने आप, टिकट कटा लेंगे भाई बाहर का, अब भागो, अब तो कोई बचने का चांस नहीं। बिल्कुल ऐसा होगा और ये होने वाला है, क्योंकि अच्छा राज्यों की परिस्थितियों में अगर मैं आऊं अगर, तो मैं देखता हूं कि राज्यों की जो परिस्थितियां बन रही हैं इस समय, वो ये बन रही हैं कि कर्नाटक में बीएसपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, राजस्थान में बढ़ रहा, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा और अन्य प्रदेशों में बढ़ रहा। उत्तर प्रदेश में तो बढ़ ही रहा। अगर डेटा से मैं अगर आपको बताऊं तो बढ़ोतरी बीएसपी के वोट में बढ़ोतरी 2014 में 19.7% वोट था, तो 2017 में बढ़ करके 22.2% हो जाता है, वोट परसेंट बढ़ा और राष्ट्रीय स्तर पर भी वोट परसेंट बढ़ा और 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ेगा। अभी आपने देखे थे जो लोग उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए पंचायतों को, उसमें भी वोट शेयर बढ़ा और 2024 तक बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाने लायक सीटें आ जाएंगी। राजनीतिक दूसरी परिस्थिति है, कोई ये पार्टियों का बहन जी को एक गठबंधन बनाने का अनुभव है। बहन जी ने बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार चलाई है और कांग्रेस के साथ भी मिलकर सरकार चलाने का अनुभव है, उनको गठबंधन का अनुभव है। और तो और भी राजनीतिक दल, जैसे 2019 में देखिए अपने खुद की पर्सनल सारे उसको दांव पे लगा करके सपा से गठबंधन कर लिया बहन जी ने, मुलायम सिंह जी को एमपी बनाने के लिए उनके स्टेज पे जाकर के उनको समर्थन दिया था। दिल बड़ा है, बहुत बड़ा है दिल। तो चाहे कोई बहुत सारी पार्टियां, जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, उन सब से गठबंधन करने में, और बीएसपी अब गठबंधन करके हरियाणा में ताकतवर हो रही है, कर्नाटक में ताकतवर हो रही है, मध्य प्रदेश में ताकतवर हो रही है और राजस्थान में और बहुत सारे अन्य प्रदेशों में भी ताकतवर हो चुकी है। साथियों, इंतजार कर रहे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अच्छा वोट शेयर और प्रदर्शन होगा तय है। और इस तरह से राजनीतिक राज्यों की स्थितियों के हिसाब, राजनीति के हिसाब से भी बहन जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। साथियों, भारत का एक कर्ज है, भारत के लोगों का बहुजनों पर। जब बाबा साहब अम्बेडकर के समय वो कर्ज चुका सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बना के नहीं चुकाया। पूना पैक्ट का जो दर्द था, जो गांधी ने दिया था, वो दर्द को चुका सकते थे लोग, बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री बनाकर नहीं उन्होंने किया। जगजीवन राम जी ने 1971 में, हालांकि मैं जगजीवन राम और उनकी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन 1971 में देखिए किस तरह से जगजीवन राम जी ने डिफेंस मिनिस्टर बन के जब इतना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का परिचय दिया, तो फिर 1970-78 में बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। वहां पे भी वो प्रधानमंत्री पे ही अटका दिया। साथियों, अब वक्त आ गया है, भारत के सवर्णों को आप सोचना चाहिए कि आपने देख लिया कांग्रेस को, आपने देख लिया ये बीजेपी के लोग सब, बहुत हम तो सब हटके पार्टी विद डिफरेंस को देख लिया, किस तरह से बेच दिया, किस तरह से सारे पब्लिक सेक्टर्स को बेच दिया, देश को बेच दिया। कौन सा डिपार्टमेंट गिनाऊं, 50वां डिपार्टमेंट बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। क्या भारत को बचाएंगे, सब कुछ तो बेच दिया। तो अब ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत को सम्मान दिला सके,
भारत को, आजाद भारत, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देखिए ना, सारे गुंडे अंदर हो गए थे 3 महीने में। करोड़ों लोगों को जो लाभ मिला, कितनी योजनाएं, हाउसिंग से लेकर योजनाएं गिनाऊं, समय व्यतीत हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि जब आर के नारायण जी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जब के जी बालाकृष्णन जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, तो पहली भारत के प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री, बहुजन प्रधानमंत्री बहन मायावती जी क्यों नहीं बन सकती? बन सकती हैं। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और भविष्य के गर्भ ये बिल्कुल होगा, 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 होगा। ऐसा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे। जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के लोग अक्सर ये कहते हैं नहीं हो सकता, नेगेटिव मेंटेलिटी वालों के लोगों के लिए मैं ये बात कह सकता हूं, दोस्तों हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। साथियों, सर्व समाज के लिए कितना ध्यान बहन मायावती जी ने। साउथ अफ्रीका में एक एग्जाम्पल उदाहरण देके बताता हूं, नेल्सन मंडेला ने किस तरह से गोरों का साथ लेकर उस पर इनविक्टस पिक्चर बनी है। देखिए आप साउथ अफ्रीका को किस तरह से एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाया। बहन जी ने उसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों का भी साथ लेकर के, सर्व समाज का भी साथ लेकर के, साथ लेने की कला है। और ये मॉडर्न भारत, 21वीं सदी का भारत बहन जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही बनेगा। और ये झूठ बोलने वाले लोग, माननीय नितिन गडकरी जी ने झूठ बोला कि अगर हम, और एक्सेप्ट किया उन्होंने कि 15 लाख क्यों नहीं दिए, जब किसी ने पूछा तो बोला कि हम तो झूठ बोल के, अगर झूठ ना बोलते तो हमें वोट नहीं मिलता 2019 में। झूठ बोल के थे, कब तक झूठ बोलोगे? खैर, मुझे उस पर चर्चा नहीं करनी। साथियों, जब अमेरिका में राष्ट्रपति ओबामा बन सकते हैं, आई कैन, अखिलेश जी भी कहने 2019 में अखिलेश जी ने ये बात कही थी कि आप लोग जानते हैं, और आप लोग पत्रकारों को मीडिया में इंटरव्यू दिया था, आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आएगा तो मैं किसको समर्थन दूंगा। ओबीसी के नेता लोग भी समर्थन देने को तैयार है। साथियों, आओ, बहन जी के प्रधानमंत्री बनने से लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, संविधान मजबूत होगा, दलित पिछड़े तो मजबूत होंगे ही होंगे, और भारत के गरीब सब लोगों के साथ न्याय होगा। तो फिर साथियों, अब बस इंतजार है 2024 का और बहन मायावती जी की ताजपोशी का। 2022 में पहले बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद 2 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री बनेंगी। ये ऐसा पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री भी बीएसपी का होगा, और भारत के प्रधानमंत्री भी बहन माया कुमार जी बीएसपी के होंगे। मजबूत प्रधानमंत्री, योग्य प्रधानमंत्री, अनुभवी प्रधानमंत्री, समता मूलक समाज बनाने के लिए प्रधानमंत्री, सभी समाज को लेकर के चलने वाली प्रधानमंत्री बहन मायावती को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा। सबसे उत्कृष्ट प्रधानमंत्री साबित होंगी वो। साथियों, अब तो दुश्मनों के भी खेमे में, बीजेपी, कांग्रेस, सारे खेमे में, मनवादियों खेमे में हड़कंप मचा हुआ कोरोना की परिस्थिति में। इतना बुरा हाल हो रहा है। अब भारत कह रहा है, ट्विटर पे लोग कह रहे हैं, नेशन वांट बहन माया, राष्ट्र चाहता है कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बने। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बलात्कारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी उसी दिन टिकट कटा लेंगे विदेशों का, और एकदम भाग जाएंगे बाहर।
जिन्होंने भारत को लूटा है वो भाग जाएंगे। पंजाब में परिस्थितियां, उत्तर भारत, क्या पूरे भारत में किसान आंदोलन जैसी परिस्थितियां ये निर्माण हो रही हैं। सारे किसान बहन जी को मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। सारे नौजवान युवा सब लोग भारत का अब ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो जाति भावना से ग्रस्त ना हो, जो समता मूलक समाज की स्थापना करे, तो वो हैं बहन मायावती, भारत की प्रधानमंत्री। और भारत की प्रधानमंत्री 2024 में बहन मायावती जी का बनना तय है। चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हैं, और अब तो लोग चाह रहे हैं, भारत के बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं। तो 100 करोड़ लोगों की इच्छा है। और फिर बीएसपी तो पता नहीं 2015 से ये कह रहे हैं कि हमारी बहन जी मायावती बननी चाहिए। एक पार्टी की इच्छा तो है ही है, पार्टी के लोग तो कह रहे हैं। भारत के 100 करोड़ लोग भी अब चाह रहे हैं कि बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। साथियों, अवश्य बनेंगी, तथास्तु, आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और साथियों, ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत साधुवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको 25 लोगों में जरूर शेयर करें, उत्साह बढ़ाएं। और अभय न्यूज चैनल का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस चर्चा पे बुलाया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।